एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैंडल मेकिंग सीरीज एपिसोड 4। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज फ्रेग्रेंस ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल। सबसे पहले तो लोगों को यही बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या हम एसेंशियल ऑयल यूज करें या फ्रेग्रेंस ऑयल। सी, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक बहुत ही माइनर एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो हम ये सारी चीजें आज कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैंडल फ्रेग्रेंसेस कैसे बना सकते हैं। अब सी, एक ही एपिसोड में या एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ अदर यूट्यूबर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड इनिशियली आप बाय कर ले, दैट वुड बी मोर फास्टर एंड ईजियर फॉर यू, बिकॉज मैंने भी वही किया था। सबसे पहले फ्रेग्रेंस ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स में फर्क क्या होता है। फ्रेग्रेंस ऑयल जो होता है ये सिंथेटिक होता है, स्पेशली बनाए जाते हैं कैंडल मेकिंग के लिए। इनकी सेंट थ्रो यानी स्मेल की पावर ज्यादा होती है। ये बजट फ्रेंडली भी होता है और काफी ज्यादा हाईली पॉपुलर कैंडल मेकिंग फ्रेग्रेंस है यूज होने के लिए। नाउ कम्स द सेकेंड थिंग, दैट इज एसेंशियल ऑयल। ये नेचुरल होते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और एक्सपेंसिव भी होता है। इनकी फ्रेग्रेंस थ्रो माइल्ड होती है। ज्यादातर ये आयुर्वेदिक अरोमा स्पा कैंडल्स के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स चाहिए लाइक वनीला, कॉफी, रोज, लैवेंडर, तो गो फॉर फ्रेग्रेंस ऑयल, बिकॉज ये स्पेशली कैंडल मेकिंग के लिए ही बनते हैं। इनका 5 to 10% भी यूज करते हैं तो काफी अच्छा सेंट थ्रो देता है, स्ट्रॉन्ग सेंट थ्रो रहता है। तो जो कस्टमर प्रेफर करता है अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स, तो उनके लिए फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करना बेस्ट रहता है। अगर आपको नेचुरल हीलिंग या कामिंग इफेक्ट के लिए चाहिए लाइक लेमन ग्रास, पेपरमिंट, तो एसेंशियल ऑयल बेस्ट है। नाउ हियर्स माय टिप टू सेव द कॉस्ट एंड आल्सो टू मेक योर कैंडल यूनिक। आप दोनों का ब्लेंड भी यूज कर सकते हैं, यानी फ्रेग्रेंस ऑयल और एसेंशियल ऑयल को आप मिक्स कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लेमन ग्रास के साथ रोज मिक्स कर सकते हैं। यू कैन गिव इट अ ट्राई, बिकॉज व्हेन आई हैव गिवन इट, मुझे काफी अच्छा लगा एंड इवन उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आया। फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वांटिटी होती है अराउंड 6 to 10% ऑफ टोटल वैक्स वेट। एग्जाम्पल, अगर आप 100 ग्राम वैक्स ले रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 ग्राम फ्रेग्रेंस ऑयल आप यूज करो। फ्रेग्रेंस ऑयल या एसेंशियल ऑयल दोनों ऑलमोस्ट आप 6 to 10% ऑफ टोटल वैक्स वेट यूज कर सकते हो। ज्यादा मत डालना वरना वैक्स सेट नहीं करेगा प्रॉपरली और कैंडल स्मोक करने लगेगी। Now let's talk about at what temperature we should add fragrance oil to the candle wax. So the ideal load temperature for the fragrance oil to add in the candle waxes is between 65 to 70 डिग्री सेल्सियस। अगर वैक्स ज्यादा गर्म होता है तो फ्रेग्रेंस ऑयल जल जाएगा और ठंडा होगा तो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा। तो 65 to 75 डिग्री इज द आइडियल टेम्परेचर जिसके बीच में आप डाल सकते हैं। मैं यूजुअली 68 डिग्री सेल्सियस पे ही डालना प्रेफर करती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बोज ऑफ फ्रेग्रेंस ऑयल। मेरे कुछ फेवरेट कॉम्बोज है दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। फर्स्ट इज लैवेंडर विद वनीला, सेकेंड इज रोज विद सैंडलवुड, third is lemon with mint, and fourth is coffee with cocoa. Do give it this combos a try because you will gonna love it. उनकी smell इतनी strong भी होती है और इतनी soothing and mild भी लगती है कभी कभी। So guys, this is all about the basics of fragrance oil. Next time आप जब भी candle बनाए, always remember these things about the fragrance oil because fragrance ही तो कैंडल का सोल है, और अगर हम सोल को ही मिस कर देंगे तो कैंडल कहीं ना कहीं हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा या फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपकी भी कोई फेवरेट फ्रेग्रेंस कॉम्बो है या फिर कोई बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है जो आपने कैंडल में स्मेल करी है, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज मैंने अभी तक काफी सारी करी है बट आई नो देयर इज ऑलवेज रूम। तो ये एपिसोड खत्म करने से पहले, हाँ आई नो बहुत लंबा ब्रेक हो गया इन between. There's a lot going on in my life, तो मैं नहीं एपिसोड डाल पाई कंटिन्यूसली, बट नाउ आई होप एंड आई विल ट्राई माई 100% कि ये सीरीज कंटिन्यूसली अच्छे से चले। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, इन विच we'll be talking about in the next episode only. So till then, टाटा बाय बाय एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन आइकन बिकॉज वहाँ आपको पता चलेगा मेरा नेक्स्ट एपिसोड कब आया है। ओके, बाय।